हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम लोग का 4 मार्कर सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7 करना है हम लोग को आज। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिंक आपको अपने कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अ कंपनी forfeited 4,000 shares of rupees 10 each fully called up on which application money of 3। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है हम लोग को। तो फोर फीचर की एंट्री करनी है हम लोग को। तो जो फोर फीचर की एंट्री होती है उसमें सबसे पहले करना होता है आपको शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सो पहली एंट्री जो यहाँ पे होगी दैट इज फोर फीचर की शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी फोरफीटेड 4,000 शेयर्स, 10 रुपीज का एक है, ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 हैज ईच हैज बीन पेड। अच्छा, 3 रुपए पे किए गए हैं और 10 रुपए कंपनी ने पूरे पूरे बुलवा लिए होंगे। सो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? 4,000 शेयर्स पे 10 रुपीज, दैट इज 40,000। इसके बाद यहाँ पे 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट। जितना अमाउंट पे किया जा चुका होता है वही आप फोरफीट करते हो। तो एप्लीकेशन के सिर्फ 3 रुपए पे हुए हैं इन 4,000 शेयर्स पे, तो ये आ जाएगा आपका 12,000। मैं लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में। तो ये आया था आपका 4,000 शेयर्स पे 10 रुपीज बुलवाए गए, 4,000 शेयर्स पे 3 रुपीज ही आए। तो जितना नहीं आ पाया वो होता है आपका कॉल्स इन अरियर्स। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 28,000, दैट इज 4,000 शेयर्स पे 7 रुपीज नहीं आ पाए, तो दिस इज शेयर्स forfeited। नेक्स्ट, अब यहां बोला गया है आउट ऑफ दीज 2,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 18,000। तो यहाँ पे 2,000 शेयर्स रीइश्यू कर दिए गए हैं। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि यहाँ पे बैंक में आएगा आपका 18,000, क्योंकि आपने 18,000 पे रीइश्यू किए हैं। 2,000 शेयर्स फुल्ली पेड अप का मतलब है 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 10। 20,000 वाले आपने 18 में बेचे हैं, तो आपने डिस्काउंट दिया है द रिमेनिंग अमाउंट का, जो आप निकालते हो अपने शेयर फॉर फीचर अकाउंट से। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट करोगे आप 2,000 और अल्टीमेटली आप अपने शेयर्स बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट विल गिव यू 20,000। 2,000 शेयर्स रीइश्यूड, 2,000 शेयर्स रीइश्यूड। क्लियर? समझता है? ये गिवन था आपके क्वेश्चन में। ये निकाला मैंने 20,000 माइनस 18,000 करके, और ये है आपका 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 10। लास्ट एंट्री इसके बाद होती है जो जितना अमाउंट बचा होगा वो ट्रांसफर हो जाता है आपके कैपिटल रिजर्व में। सो इट विल बी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, बैलेंस ट्रांसफर्ड, बैलेंस ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पे होता है, देखिएगा ध्यान से, आपने फोरफीट किए थे 12,000, डिस्काउंट दिया 2,000, तो अमाउंट कितना ट्रांसफर होना चाहिए यहाँ पे? 10,000, बट दिस 10,000 इज द रॉन्ग आंसर। अब ये रॉन्ग आंसर क्यों है? क्योंकि आपने फोरफीट 4,000 किए थे, रीइश्यू सिर्फ 2,000 हुआ है। सो यहाँ पे आपको बनाना पड़ता है एक वर्किंग नोट। सो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग वर्किंग नोट। सो अगर आपने 4,000 शेयर्स फोरफीट किए, 4,000 शेयर्स पे आपने 12,000 रुपीज फोरफीट किए थे। देखिए, ये है आपके शेयर्स, ये है शेयर्स, ये है रुपीज। आपने फोरफीट फोरफीट कितने किए? 4,000 शेयर्स पे कितने रुपए? 12,000 रुपीज। तो जब आप रीइश्यू कर रहे हो, आपने रीइश्यू किए 2,000, तो उस पे कितना? तो 4,000 पे 12, 2,000 पे कितना करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा आपका 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 2,000 डिवाइड बाय 4,000, तो ये आ जाएगा आपका 6,000।
तो आपने 2000 शेयर्स पर 6000 रुपीज फोरफीट किए होंगे, क्योंकि एप्लीकेशन पे 3 रुपए आए थे। 3 रुपीज इंटू 2000, 6000। इस 6000 में से आपने डिस्काउंट अलाउ किया है 2000 का, तो अल्टीमेटली कितना बचेगा यहाँ पे? 4000। तो ये चीज प्लीज याद रखेंगे। ये 4000 कहाँ से आया? दैट इज 6000 हम लोगों का यहाँ से निकल के आया वर्किंग नोट से, माइनस 2000 का डिस्काउंट। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। क्लियर? ये खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे नेक्स्ट वीडियो में।